भाइयों और बहनों, नमस्ते। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, मेरे वीडियो पे। एंड इस IPO की लड़ी जो लगी है उसमें एक और IPO वीडियो लेकर के, एक और IPO के बारे में डिटेल्स लेकर के मैं आ गया हूं, जो कि रहने वाला है प्रूडेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड का IPO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। इस वीडियो में सबसे पहले पोर्शन में मैं डिस्कस करूंगा कंपनी के डिटेल्स, एंड सेकंड एंड द लास्ट पोर्शन में मैं डिस्कस करूंगा IPO के डिटेल्स को। सो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 2003 को। ये कंपनी किस टाइप के सर्विसेज देती है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देती है हमारे तरह, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है कंपनी, और साथ ही साथ वो इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस, स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड सर्विस, SIP विथ इंश्योरेंस, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान। चिंता मत करिए, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान कुछ भी नहीं, गोल्ड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। एसेट एलोकेशन इज नथिंग, वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी देती है। एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मीन्स आपको ट्रेडिंग में भी सपोर्ट करती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि फंड्स बाजार, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी वर्ल्ड, वाइज बास्केट, क्रेडिट बास्केट, इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी वो यूज़ करती है। मेरे व्यू पॉइंट से ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, ये ग्रोथ का बिजनेस मॉडल है और आज के लिए बहुत ही इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है। बट ऑब्वियसली हर कंपनी के कुछ कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या रहने वाला है वो मैं डिस्कस करूँगा, क्या स्ट्रेंथ है वो भी डिस्कस किया जाएगा। ये कंपनी जो है यहाँ पर अभी 23,262 चैनल पार्टनर्स ऑन B2B2C, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस जो है वो बिजनेस के हेल्प से या बिजनेस के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसको हम कहते हैं B2B2C मॉडल, ठीक है। 13,51,274 यूनिक रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सर्विस देती है, जो कि ऑब्वियसली आई थिंक सो बहुत बड़ा नंबर है, ओके। 1067 एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। 16,356 पिन कोड्स में ये कंपनी अभी अवेलेबल है, अपना सर्विसेज दे चुकी है। 35.05 लाख लाइव फोलियोज को ये रेफर करती है। 15.25 लाख लाइव SIP, मतलब ये 15.25 लाख इज नॉट द अमाउंट, जैसे मैंने SIP करवाया, आपने SIP करवाया, उन्होंने SIP करवाया, ये 3 SIP हुआ ना, ऐसे करके 15.25 लाख का SIP ये कंपनी अभी लाइव है, ठीक है। ये कंपनी का अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बात करेंगे तो CAGR जो है वो 20% से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत अच्छा हो जाता है। आगे ये एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूँगा, हर कंपनी का वो होता है, ऑब्वियसली अच्छा है। लीडिंग जो भी कंपनीज़ हैं जिनके पास AUM रहता है, बड़े बड़े AUM मतलब क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने SIP करवाया, आपने SIP करवाया, सब ने SIP करवाया और कंपनी का इस तरीके से बढ़ते जा रहा है अमाउंट, तो वो जिस अमाउंट को फंड्स को मैनेज करती है ना, फॉर एन एग्जाम्पल सबका कस्टमर को मिला करके वो अभी मैनेज कर रही है, फॉर एन एग्जाम्पल 50 करोड़ का SIP, फॉर एन एग्जाम्पल, ऑब्वियसली इतना छोटा अमाउंट नहीं है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मैनेज करें, तो इसको हम कहते हैं AUM। सो टॉप जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से जो AUM मैनेज कर रही है, टॉप 10 में वो आते हैं, ठीक है। ग्रोइंग है, ग्रोथ है, वो तो ऑब्वियसली सबका रहता है। द कंपनी हैव अ ग्रैन्युलर रिटेल AUM विद अ मिक्स स्क्यूड टूवर्ड्स हाई यील्ड इक्विटी AUM, मीन्स यही नहीं कि सिर्फ उसके पास म्यूचुअल फंड का AUM है, सबका मिक्स स्क्यूड AUM है, ठीक है। साथ में द वैल्यू proposition has led to increased participation and a long-standing relationship with MFDs, mutual fund distributors. The company have a track record of innovation and use of technology to improve investor and partner experience, pan-India diversified distribution network with the ability to expand into under-penetrated B30 markets. Means जो market under-penetrated है, जो इतने developed नहीं, वहाँ तक जा सकता है ये कंपनी। अब डिस्कस करते हैं, एज ए पॉजिटिव ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता, बट नेगेटिव्स उससे मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है। लाइक आप अगर ड्राइव करें तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं रहता है कि आप उसको आगे बढ़ें, ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि आपको ब्रेक लगाना है, तो उसी तरीके से यहाँ ब्रेक लगाइए और नेगेटिव्स को भी जान लीजिए। सबसे बड़ा नेगेटिव मैं ही आपको बोल दे रहा हूँ क्या होता है। सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि आजकल जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, मेरे कोर्सेज को पढ़ कर वो हो रहे हैं फाइनेंशियली आत्मनिर्भर, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ता ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइजिंग की, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता ज़्यादा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता डिस्ट्रीब्यूटर्स की, वो खुद ही इंडिविजुअली डायरेक्ट AMC से कांटेक्ट करके या डायरेक्ट
म्यूचुअल फंड बाय या डायरेक्ट खुद के पोर्टफोलियो मैनेज या डायरेक्ट एसेट एलोकेशन खुद ही कर ले रहे हैं, ठीक है। इस बोल करके कंपनी के लिए ये नेगेटिव हो जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके बिजनेस को अगर ऐसे ग्रो करना चाहिए तो ये बिजनेस थोड़ा कम ग्रोथ करेगा और धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, अभी टाइम है, बट हाँ हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन जो है अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी वो भी है जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप विल कंटिन्यू टू हैव अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग इन द कंपनी आफ्टर द आईपीओ। मीन्स ये आईपीओ जो है वो पूरी होने वाला है ऑफर फॉर सेल, मीन्स एग्जिस्टिंग ओनर अपना शेयर्स को बेच रहे हैं। मीन्स ये कंपनी के पास ना कोई पैसा आ रहा है ना कोई फ्रेश शेयर्स इशू हो रहा है कंपनी का मार्केट में, तो प्रमोटर पहले भी जितना शेयर्स होल्ड करा था अभी भी उतना ही शेयर्स होल्ड करेगा, ठीक है। जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है पूरा का पूरा, जो कि इस आईपीओ के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। बिजनेस ऑपरेशन जो है वो इन अ हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में होता है जो कि चेंज भी हो सकता है लॉ, और अगर उसके हिसाब से कंपनी कभी फेल करता है तो वो भी एक रिस्क हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन फॉर एग्जिस्टिंग एंड ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस हाँ कंपटीशन थोड़ा है, ठीक है। ये सब हो जाता है कंपनी के लिए नेगेटिव, जिसमें सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये हो जाता है कि जो आईपीओ है वो पूरा पूरी ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। इसके जो सेल्स रहे हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू रहे हैं बिफोर द टैक्सेस एंड बिफोर द एक्सपेंसेस, उसके जो रेवेन्यू रहे हैं वो रहे हैं 31 मार्च 2019 में 225 करोड़ का। फिर एक साल बाद थोड़ा ग्रोथ किया है 236 करोड़, फिर 9 महीने नहीं, फिर एक साल बाद 31 मार्च 2021 का भी डेटा है 294 करोड़, एंड फिर 9 मंथ्स बाद 327 करोड़। मीन्स अब अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बट कंपनी स्टिल इज़ ग्रोइंग, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का जो डेटा है वो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या हुआ है 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में सेल्स उतना नहीं बढ़ा, बट प्रॉफिट आप देखिए इक्विवेलेंट टू डबल हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम हुए हैं, ठीक है। कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम होते हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कंपनी के लिए। बट कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, ग्रो हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, डाइवर्सिफाइड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं है, एक नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है कंपनी की, ये एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी से मुझे बहुत बड़ा कोई लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डायनामिक ग्रोथ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर। आईपीओ ओपन हो रहा है अगेन 10 मई 2022 को, जो कि ऑलमोस्ट जो बाकी दो आईपीओ आ रहे हैं उसी के आसपास है। 12 मई को क्लोज हो रहा है। कंपनी के फेस वैल्यू रहने वाला है 5 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी का जो पर शेयर का प्राइस रहने वाला है वो 595 रुपीज़ से लेके 630 रुपीज़ तक रहने वाला है, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बुक बिल्डिंग इशू है, जो कि विद इन 20% ऑफ द रेंज है। जो लॉट साइज़ है वो रहने वाला है 23 शेयर्स का। जो इशू साइज़ है वो रहने वाला है 538 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा रहने वाला है ऑफर फॉर सेल। मीन्स कोई भी ना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, ना ही शेयर्स कंपनी का बढ़ रहा है, ना ही स्टॉक में कोई फ्रेश इशू हो रहा है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रहने वाला है 59 रुपीज़ पर शेयर का। इशू टाइप बुक बिल्डिंग इशू, जो कि मैंने बोल दिया, लिस्टिंग NSE BSE दोनों में होने वाला है। QIB कोटा रहने वाला है 50%, रिटेल कोटा रहने वाला है 35% एंड HNI कोटा रहने वाला है 15%। संजय शाह जी जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर है, और पहले इस कंपनी के जो प्रमोटर का होल्डिंग है पहले भी 56.78% था और अभी भी 56.78% है, क्योंकि ये रहने वाला है ऑफर फॉर सेल। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स पर चलते हैं। 10 मई को ओपन हो रहा है, 12 मई को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 18 मई को, और अगर आपको शेयर्स मिले तो आपके शेयर्स 20 मई के आसपास रिफ्लेक्ट कर देंगे डीमैट अकाउंट में, या 21 भी हो सकता है। अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो आपके जो पैसा है वो अनब्लॉक्ड हो जाएंगे 19 मई को, ठीक है। जो कि जो भी अमाउंट रहेगा आपके आईपीओ का, मैं अगर कंसिडर करता हूँ आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 14,490 रुपीज़ जो है वो अनब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये एसबा के थ्रू होता है। अगर अनब्लॉक नहीं होता है तो कोई चिंता का बात नहीं है, हो सकता है एक कभी कभार 20 मई को भी अनब्लॉक होता है, नहीं तो आप बैंक से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो अनब्लॉक करवा देते हैं। स्टिल अगर बैंक नहीं करते और आपको कोई अर्जेंसी नहीं है तो ऑटोमेटिकली विद इन 5 डेज वो अनब्लॉक खुद पर खुद हो जाता है विद द एक्सपायरी ऑफ द UPI मैंडेट।
अगर हम चलते हैं कंपनी के, देखते हैं कि रजिस्ट्रार कौन रहने वाला है, तो अगेन लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार रहेगा। इनके वेबसाइट में हम जाकर के आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को हम चेक कर सकते हैं। कंपनी के लीड मैनेजर्स रहने वाला ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, इक्विटस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये लीड मैनेजर्स का नेम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो उनका एनालिसिस का ये हैबिट रहता है कि वो एनालिसिस करके लीड मैनेजर्स के जो एग्जिस्टिंग मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहते हैं कि वो किस किस आईपीओ के लीड मैनेजर्स रहे और उस आईपीओ का परफॉर्मेंस क्या रहा है। सो इस तरीके से भी वो एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। तो इस बोल करके मैंने लीड मैनेजर्स का नाम भी बोल दिया है। आईपीओ के डिटेल्स खत्म होते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दिए गए उसको फॉलो करके डीमैट सपोर्ट हमसे ले सकते हैं और हम डीमैट अकाउंट भी हमारे यहाँ से खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड सपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस सपोर्ट चाहिए, कोई भी रिलेटेड सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिलेटेड, आप नीचे दिए हुए डिटेल्स को फॉलो करके ले सकते हैं हमसे। और साथ ही साथ अगर आप बनना चाहते हैं फाइनेंशियली आत्मनिर्भर तो जा सकते हैं नीचे वेबसाइट में, वहाँ पर सब कोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें एंट्री लेवल कोर्स होता है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, द की टू द डोर, जिसमें अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं आता, ये भी नहीं पता कि शेयर्स क्या होता है, वहाँ से लेकर के एडवांस लेवल तक मैं पूरा सिखाता हूँ उस कोर्स में। और उसके डेमो लेक्चर्स ऐसे वेबसाइट में भी एक या दो अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं सब आसानी के लिए मैं यूट्यूब में भी 2 या 3 अवेलेबल करवा दूँगा, जिससे आप अपना जो मेरे टीचिंग स्टाइल है उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप आसानी से समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छे से सारे सर्विसेज में कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने का। ठीक है, तो सब कुछ आप अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे डिटेल्स को प्लेस कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।